टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला क्यूब और क्यूबिट का। अब हम दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जो कि इस चैप्टर में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। वो दो है हमारा, एक हम डायगोनल देखेंगे, इसका डायगोनल क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर डायगोनल हमको क्यूबिट का निकालना हो, देखिए ये सारा 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपका लग जाएगा, ठीक है ना। ये सारा क्या आ रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो अगर हम मान लीजिए कि हमको इसका लेना है तो जी टू सी क्या होगा, हमारा डायगोनल हो जाएगा ना। तो जी टू सी का लेंथ कैसे निकालें, तो डायरेक्ट हमको नहीं निकलेगा। पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये इसका हम निकालते हैं, ये जी ई निकालते हैं। कौन ट्रायंगल में, जी एच ई ट्रायंगल में। ट्रायंगल कौन सा हम जा रहे हैं, पहले ट्रायंगल जी एच ई में जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं हम, डायगोनल निकाल रहे हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबिट। तो जी एच ई में गए तो हमारा जी ई स्क्वायर क्या हो गया, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझने हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जी ई बराबर ये हमारा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि पता है क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारा ये होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जीई के लिए, ठीक है। अब हमको जब जीई फाइंड आउट पता चल गया है और हमारे पास ये है, ठीक है, तो हम अब इसको जीसी ले सकते हैं। तो जीसीई ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल जीसीई में हम जाएंगे। ट्रायंगल जीसीई में हमारा क्या है, सीई क्या है, हमारा एच है, ठीक है ना। जीई अभी आप निकाले हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या है, ये जीसी क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है ना, सीई देखिए क्या है आपका एच स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। ये डायगोनल किसका हो गया, ये डायगोनल हो गया क्यूबिट का, हमारा डायगोनल हो गया ये, ठीक है। ये क्या हमारा क्यूबिट का डायगोनल हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम ये क्यूबिट लिख देते हैं यहाँ पे कि ये क्यूबिट का डायगोनल कैसे निकालेंगे हम ये भी समझ गए, ठीक है। अब क्यूब का अगर आपको डायगोनल निकालना हो तो कुछ नहीं है, ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। इसका क्या हो गया, 3 एल स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर है और रूट के अंदर है तो इसलिए ये हो गया आपका, ये क्यूब का हो गया। ये डायगोनल निकालना समझिए ना कैसे निकाला। क्यूब में और क्यूब में हमने तो ज्यादा बताने की जरूरत है, आपको बता दिया है कि क्यूब में क्या होता है, सब बराबर होता है, इसीलिए ऐसा किया है, ठीक है, और क्यूबिट में ऐसा किया है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमको ये था, अदर देन टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल। और एक देखेंगे हम कि लेंथ निकालना देखेंगे कि लेंथ ऑफ ऑल 12 एज ऑफ द क्यूबिट, कितना एज कितना होता है। देखिए एक तो देख लें कि रेक्टेंगल हमारा कितना था, 6 रेक्टेंगल होता है हमारा क्यूबिट में और 6 स्क्वायर होता है क्यूब में, ठीक है। और एज कितना हो जाता है, देखिए एज कितना हो जाएगा आपको, अगर हम एज की बात करें, ठीक है ना, एज की हम बात कर रहे हैं तो देखिए हमारा एक कौन कौन सा एज हो जाता है, ए बी सी डी में अगर लीजिएगा तो एक ए बी हो जाता है, ठीक है, एक बी सी होता है, ठीक है, एक सी डी होता है, एक ए डी होता है, ठीक है ना। और देखिए नीचे में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या एक हमारा होता है, एक हमारा जी एच है, ठीक है, एच ई है, ठीक है, ठीक है, जी एफ है, ठीक है, एफ ई है, ठीक है ना। ऊपर होगा नीचे हो गया। अब देखिए अब इसमें आएंगे तो देखिए एच ई और बी सी कॉमन हो जाता है हमारा, बी एच और सी ई, बी एच और सी ई ये दो होता है। और इधर वाले में आएगा ए डी, जी एफ में आइएगा तो ए डी पहले ही आ चुका है, जी एफ आ चुका है, तो ए जी और डी एफ हमारा जो है, ए जी और डी एफ ये हमारा यूनिक होगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 4 4 8 2 10 2 12, यानी कि 12 एज हो जाता है। कितना एज कितना होता है, 12 एज हो गया है आपको इसमें, ठीक है, एज 12 हो गया। तो इसी तरह से क्यूब में भी 12 एज होगा, ठीक है ना। क्यूबेज में ये हो गया, क्यूबिट का एज निकालना अगर हो गया कितना एज होता है, तो ठीक है ना। अब लेंथ पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ द, ठीक है ना, लेंथ ऑफ 12 एज ऑफ
क्यूबिट कितना होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए लेंथ अगर हमसे पूछा जाएगा तो देखिए कि आपका देखिए अब ये ए बी क्या होगा हमारा, ये एल है, ठीक है ना। तो ये एल है, ठीक है, एक एल यहां भी आ गया आपका, तो ये एल है तो ये भी एल होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा, यानी कि 4 बार एल आएगा आपका। कितना बार आएगा, 4 बार एल आएगा, 4L हो जाएगा प्लस में। अब बी भी देगा, अगर बी आपने इसको माना है तो एक बी, ये सामने 2 बी, फिर तीसरा बी, चौथा बी, मतलब ये भी बी है आपका और ये भी बी है। तो इसी तरह से 4B भी हो जाएगा, 4H भी हो जाएगा आपका। देखिए 1H 2H, ठीक है, 3H ये है तो ये भी H होगा, ये भी होगा, यानी कि 4H भी आपका हो जाएगा, 4H भी होगा, यानी कि 4 कॉमन ले सकते हैं, L प्लस B प्लस H। ये क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ 12 एज ऑफ क्यूबिड क्या हो गया कि 12 एज जो हमारे क्यूबिड में होते हैं उसके लेंथ अगर निकालने के लिए ये होगा। डायगोनल के लिए समझ गए आपकी, डायगोनल हमारा कैसे निकालेंगे, ये हमारा डायगोनल निकालने के लिए हुआ, ठीक है। कोई डॉट हमें नहीं लगता इसमें आपको होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्यूब का, 12 एज ऑफ क्यूब का क्या हो जाएगा, सारा तो बराबर ही है, 12 एज होता है, सबका लेंथ अगर L हो गया तो क्या हो जाएगा, 12L हो जाएगा क्यूब का। ये क्यूबिड का था, ये क्यूब का हो गया। हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। 12 एज होता है, 12 एज कैसे होता है हमने निकाल के आपको दिखाया कैसे 12 एज होता है, ठीक है ना। ये डायग्राम अपने दिमाग में रखिए, बस सारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमने देखा इस डायग्राम के हिसाब से कि 12 एज होता है, 12 एज में कौन HBL कौन कौन सा हो गया, इस तरह से हमने ये निकाला। और क्यूबिड और क्यूब में जब हमको कन्वर्ट करना हो तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, सीधे हम सबके बदले में L दे देंगे। यहाँ पे LBH अलग अलग था इसलिए इस तरह से आया, 4 इंटू L प्लस B प्लस H, यहाँ क्या आता तो डायरेक्ट 12L आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 एज है और 12 के एज क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इसका तो देख ही लिए, ये डायगोनल का देख ले, डायगोनल निकालना आना चाहिए, लेंथ ऑफ एज आपको आना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इतना चीज आपको पता होना चाहिए क्यूबिड और क्यूब का क्वेश्चन बनाने के लिए। इतना अगर आप जान लिए तो आप सारा चीज बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें से कुछ अभी क्वेश्चन देखेंगे और अभी सरफेस एरिया तो देख लिए हैं और बाकी चीज पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। तो अभी एक दो क्वेश्चन हम भी और देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 1.25 मीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, ठीक है। एक प्लास्टिक बॉक्स हमको बनाना है, ठीक है ना। कितना प्लास्टिक बॉक्स का लंबाई ये होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए और ऊंचाई हो गया। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, ठीक है। ऊपर क्या हमारा खुला होना चाहिए, ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिक का थिकनेस को इग्नोर करना है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, उस बॉक्स के एरिया को बनाने मतलब कितना एरिया का सीट हमको चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट, तो उस सीट को परचेज करने का क्या कॉस्ट पड़ेगा। इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 20 रुपीज है तो टोटल सीट को परचेज करने का क्या कॉस्ट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो देखिए आपका प्लास्टिक बॉक्स है, ठीक है, इसका L दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है, और B है 1.25 मीटर, H को भी मीटर में कर दीजिए, 0.65 मीटर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसका एक चीज आप गौर कीजिएगा, इसका क्या कह रहा है कि इसका टॉप जो है आपका ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम बॉक्स बनाएंगे उसका टॉप नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी सारा चीज होगा। क्यों अभी तक हम क्या देखते थे कि एक क्यूबिड हो गया, डायरेक्ट सी बात है कि लेंथ LBH अलग अलग है। तो इसमें क्या टॉप आपका खुला है, यानी कि टॉप का जो एरिया होता था, ठीक है ना, वो एरिया इसमें कवर नहीं होगा, समझ गए, क्योंकि वो खुला रहेगा। जब खुला रहेगा तो हमें तो प्लास्टिक या सीट हमें उसमें लगेगा ही नहीं, बाकी लगेगा, यानी कि 5 रेक्टेंगल इसमें कवर होगा, ठीक है ना। तो कौन कौन, तो टॉप क्या होगा हमारा LB होता है ना, टॉप तो LB होता है, तो LB हमारा एक ही बार आएगा, ठीक है। और बाकी जो हमारा है BH प्लस HL जो है वो 2 बार आएगा, ये 2 बार, तो 2 2 4 1 5 बार हमारा ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। किसी को कोई दिक्कत कि क्यों ये एक ही बार हम लिखे हैं LB, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि टॉप इज ओपन, टॉप हमारा क्या है, ओपन रहेगा, तो ओपन रहेगा तो उसमें हमारा कोई सीट लगेगा नहीं, इसीलिए। पर नीचे तो रहेगा हमारा, तो नीचे के लिए ये हो गया और दोनों साइड के लिए और आगे पीछे के लिए ये हमारा हो गया, ठीक है। तो LB देखिए, L क्या है हमारा 1.5 इंटू B क्या है 1.25,
प्लस 2, बी क्या है 1.25, एच क्या है 0.65 प्लस एच क्या है 0.65 इंटू एल क्या है 1.5। ठीक है, इसको हमने ये कर दिया। ठीक है, ये हमारा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हमारा एरिया में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस सारा को जब आप कीजिएगा तो ये आपका आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। हमें लगता है कि 9th में किसी को इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगा कि इसको कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको प्लस जोड़ करके फिर 2 से कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें टोटल जोड़ देंगे। ठीक है, ये इतना हमारा हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कि द एरिया ऑफ द सरफेस रिक्वायर्ड। तो हमारे कितना एरिया हमको चाहिए सीट का एक बॉक्स बनाने के लिए, ये इतना चाहिए। ठीक है ना, तो अब उस बॉक्स का कीमत क्या लगेगा, मतलब बॉक्स बनाने के लिए हमें तो सीट चाहिए और सीट परचेज करने का हमको कीमत दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का क्या है 20 रुपीज। ठीक है, तो 5.5 क्या हो जाएगा 20 इंटू 5.45 यानी कि 109 रुपया। ये हमारा कॉस्ट पड़ जाएगा 109 रुपया जो है टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा। तो सेकंड का जो आपको पूछ रहा था कि क्या कॉस्ट पड़ेगा, ये आपको पड़ जाएगा 109 रुपया। उसका एरिया क्या होगा, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है दोनों आपको समझ में आ गया होगा। क्यों यहाँ पे छोड़े एल, ये भी समझ में आएगा।